हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इकोटोन। ये टॉपिक एग्जाम्स में भी काफ़ी बार आता है और एनवायरनमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत क्रूशल है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इकोटोन? इकोटोन का मतलब होता है दो इकोसिस्टम्स के बीच का ट्रांजिशन जोन, यानी जब दो अलग अलग इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ मिलती हैं तो जो बाउंड्री एरिया बनता है उसी को हम इकोटोन कहते हैं। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच का एरिया, रिवर और लैंड के बीच का एरिया, ओशन और लैंड के कोस्टल रीजन, ये सब इकोटोन्स होते हैं। वाई इकोटोन इज इम्पॉर्टेंट? इकोटोन्स का इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए इसका इम्पॉर्टेंस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी। इकोटोन्स में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है क्योंकि यहाँ दोनों इकोसिस्टम्स की स्पीशीज भी होती हैं। कुछ यूनिक स्पीशीज भी होती हैं जो सिर्फ इकोटोन में रहती हैं। इसको एज इफेक्ट कहा जाता है। एज इफेक्ट। एज इफेक्ट का मतलब इकोटोन रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी और स्पीशीज वैरायटी दोनों ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंडिविजुअल इकोसिस्टम्स। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट ग्रासलैंड इकोटोन में आपको दोनों के एनिमल्स मिलेंगे प्लस कुछ स्पेशल स्पीशीज जो सिर्फ बाउंड्री पर रहती हैं। इकोटोन इक्वल टू इकोलॉजिकल इंडिकेटर। इकोटोन एनवायरनमेंट चेंजेस को जल्दी शो करता है। अगर क्लाइमेट या ह्यूमन एक्टिविटी में कोई डिस्टर्बेंस हो तो सबसे पहले इकोटोन इफेक्टेड होता है। इसलिए साइंटिस्ट्स इकोटोन को एनवायरमेंटल हेल्थ इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। मोर प्रोडक्टिविटी। इकोटोन्स में फूड अवेलेबिलिटी, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। इको ऐड करें। फॉरेस्ट ग्रासलैंड बाउंड्री, यहाँ डियर, रैबिट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स सबका मिक्स मिलता है। रिवर लैंड इकोटोन, यानी रिवर बैंक्स, यहाँ हाई बायोडाइवर्सिटी होती है। ओशन लैंड इकोटोन, बीचेस, मैंग्रोव्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इकोटोन्स होते हैं। माउंटेन वैली इकोटोन, टेम्परेचर और वेजिटेशन दोनों ग्रेजुअल चेंज होते दिखते हैं। टाइप्स ऑफ इकोटोन। नेचुरल इकोटोन, नेचुरली बनते हैं जैसे रिवर बैंक, कोस्टल एरियाज, एजेस ऑफ फॉरेस्ट्स। मैन-मेड इकोटोन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बनते हैं जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड फॉरेस्ट्स के बीच का एरिया, गार्डन्स, प्लांटेशंस। थ्रेट्स टू इकोटोन्स। इकोटोन्स सबसे सेंसिटिव एरियाज होते हैं और इन्हें कई थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, ओवरग्रेजिंग, ये सब इकोटोन्स के स्ट्रक्चर और बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर सकते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इकोटोन एक ऐसा इकोलॉजिकल बाउंड्री जोन है जहां बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है और जिससे हम नेचर की हेल्थ स्टेटस को समझ सकते हैं। इकोटोन्स हमें बताते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट स्टेबल है या स्ट्रेस्ड, इसलिए इनका प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।